नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि गर्मियों में पौधों के मरने का कारण क्या होता है, पौधे खराब क्यों हो जाते हैं हमारे, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं कि गर्मी के कारण भी पौधे मरते हैं। पर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे हमारे पौधे मरते हैं। तो मैं 10 करीब आपको कारण बताऊंगी जिनका हम निदान करें, जिन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे प्लांट्स जो हैं अच्छे रहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत महंगे-महंगे प्लांट होते हैं। कुछ सस्ते भी होते हैं पर हमसे बहुत सारी हमारी फीलिंग जुड़ी होती है। अचानक हमारा चलता हुआ प्लांट और बिल्कुल स्वस्थ दिखता हुआ प्लांट गर्मियों में मर जाता है तो हमें बहुत दुःख होता है। तो हम इन्हीं चीज़ों से किन चीज़ तरह से हम बच सकते हैं। और उससे पहले देखिए आप हेलिकोनिया रोस्ट्राटा जो मेरे यहाँ खिला हुआ है, कितने सुंदर-सुंदर फूल खिले हैं। साल भर में 1 बार खिलता है ये फूल और बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। दोस्तों, गर्मी में पानी न पड़ने से तो पौधा मरेगा, उसके अलावा जब हम पानी डालते हैं तो पानी डालते-डालते जो होती है इनकी रूट्स देखिए इस तरह से ओपन होने जाती हैं। कुछ ज़्यादा ओपन होंगी तो फिर क्या होगा कि इनकी जड़ों में तेज़ धूप लग जाती है और प्लांट जो है हमारे कई बार मर जाते हैं। इसलिए जब भी, क्योंकि पानी हम सुबह-शाम दे रहे हैं और जब भी हम पानी देते हैं मतलब 2 दिन काफ़ी हो जाती है, क्योंकि जब बार-बार मिट्टी में पॉट में पड़ती है पानी पड़ता है तो मिट्टी टाइट होने लग जाती है, मिट्टी नीचे को बैठने लग जाती है। तो इसलिए जो है हम नियमित रूप से अपने प्लांटर की गुड़ाई करेंगे और जिस पार्ट से मिट्टी हट गई है उसमें फिर से मिट्टी चढ़ा देंगे थोड़ी-सी। तो इससे जो है हमारे प्लांट की जड़ों को तेज़ धूप नहीं लगेगी और प्लांट नहीं मरेगा। दूसरा कारण होता है हमारी सॉइल का वेल ड्रेन नहीं होना। अगर हमारा प्लांट किस जगह पर रखा है, हमने प्लांट छाया में रखा है, तो उस पर अगर वो पॉट में पानी पड़ता रह रहा है और उसकी सॉइल में पानी डालते ही नहीं निकल रहा है, तो वो इस कारण से भी प्लांट हमारा गर्मियों में मर जाता है। नहीं तो प्लांट की थोड़ी-सी आपको जगह देखनी पड़ेगी कि किस जगह पर है, उस आधार पर हमने पानी देना है। जो प्लांट बहुत तेज़ धूप पे रखे हों, उनको अपेक्षाकृत ज़्यादा पानी पड़ेगा, ये तो सभी को पता है। जो थोड़ी कम जगह पर रखे मतलब छाया में रखे हैं या से जो इंडोर में रखे हैं, उनको पानी हमने देख कर देना पड़ता है, क्योंकि कई बार नाजुक प्लांट में जो होती है, उनकी स्टेम में फंगस का अटैक हो जाता है। इससे जो है प्लांट की जड़ें गलने लग जाती हैं और प्लांट मर जाता है। नेक्स्ट कारण है जब हम प्लांट्स को भरपूर पानी देते हैं, सुबह-शाम पानी दे रहे हैं, विशेष काम इस समय हम फर्टिलाइज़र वगैरह तो ज़्यादा नहीं देते, पानी देते हैं, तो ज़्यादा पानी पड़ते-पड़ते क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। प्लांट जो है तरीके से जो अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसको सही तरह से नहीं कर पाते, तो इससे भी प्लांट कई बार डल होते-होते मर जाते हैं। तो इसलिए भी देखना चाहिए कि हम जो है सॉलिड फर्टिलाइज़र ना दें, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को टाइम-टाइम से बना कर देते रहें। जैसे कि कोई भी आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो या कोई पुरानी खाद हो, तो उनको पानी में घोल के अपने प्लांट्स को देते रहेंगे। इसके अलावा घर से निकलने वाले किचन वेस्ट के जो लिक्विड होते हैं, जैसे कि दाल धोए का पानी, चावल धोए का पानी, या जिन चीज़ों की तासीर ठंडी होती है, वो चीज़ें प्लांट को बराबर देते रहते हैं, तो इनमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है। इससे हमारे प्लांट हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट कारण है प्लांट्स के मरने का इंसेक्ट का अटैक। इस समय जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट वगैरह होते हैं, उनमें दोस्तों कई बार मिलीबग वगैरह का बहुत अटैक होता है। इसके अलावा लीफ कर्ल की प्रॉब्लम कई प्लांट्स में आती है, तो इनका हमने निदान करना है अपने प्लांट्स को। ये जो है स्प्रे वगैरह करके, जो भी इंसेक्टिसाइड आप चाहे होममेड करें चाहे बाहर करें, इन चीज़ों को करने के इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल भी इस समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इंसेक्टिसाइड वगैरह का कभी भी गर्मियों में सुबह के समय किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल न करें। कोई भी आपने ऐसे स्प्रे करने हैं तो शाम के समय जब सूरज ढल जाता है तभी करना है। तो इन चीज़ों से भी हमारे प्लांट को बचाएँगे तब हमारे प्लांट बचते हैं। नेक्स्ट कारण है प्लांट के मरने का दोस्तों। इस समय हम अगर नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं या अपने ही घर में किसी बार कोई प्लांट को रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है। वैसे तो हम अवॉइड करते हैं, इस समय करना ज़रूरी होता है तो रिपोर्टिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग करने में जो उसकी जड़ें वगैरह ज़्यादा कट जाएँ तो उससे भी प्लांट के मरने का डर रहता है। इसलिए कभी भी नर्सरी से लाई हुई प्लांट को इस समय, या घर में भी कोई प्लांट को आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी है तो शाम के समय करनी है। रिपोर्टिंग करने के बाद कुछ दिन उस प्लांट को थोड़ा-सा शेड वाला एरिया प्रोवाइड करें, डायरेक्ट तेज़ धूप में ना रखें, तो ये चीज़ों से हम प्लांट को बचा सकते हैं। नहीं तो कई बार शॉक लग के प्लांट जो हैं अच्छे खासे प्लांट गर्मियों में मर जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार गर्मियों में हमारी खड़ी-खड़ी बेल जो होती है वो भी मर जाती हैं। अच्छी खासी सब्जियों की बेल हो रही है या बैंगन का पेड़ हो रहा है या कोई पेड़ हो रहा है, तो ये क्या है कि हमारी रूट्स में इस समय निमेटोड्स वगैरह, आप प्लांट्स की जड़ को खोद के देखिए उसमें गाँठें बनी होंगी बहुत सारी, तो इसमें जो है ज़मीन में इंसेक्टिसाइड, तो इसलिए उस जगह को थोड़ा खुदाई करके वहाँ पर कुछ राख वगैरह डाल के कुछ दिनों के लिए वहाँ छोड़ देना चाहिए। तब उसके बाद आप जो है
है या फिर इसका कोई स्प्रे करके उसके बाद ही अपना कोई प्लांट उस जगह पर लगाएँ। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि प्लांट को एकदम खड़े प्लांट को भी मार देती हैं। नेक्स्ट कारण होता है दोस्तों, इस समय हम अपने प्लांट का अगर बहुत बार स्पेस चेंज करते रहते हैं, आज यहाँ रखा फिर कल वहाँ रखा, तो इस प्लांट जो है ज़्यादा जगह परिवर्तन के कारण जो होता है, स्थान परिवर्तन के कारण अपने को एटमॉस्फेयर में सेट नहीं कर पाते, उससे भी प्लांट शॉक में आके मर जाते हैं। तो इसलिए जो है प्लांट को ज़्यादा बार-बार जगह इस समय गर्मियों के समय नहीं बदलनी चाहिए। नेक्स्ट कारण होता है दोस्तों, इस समय प्लांट का मरने का, कोई जो है सॉलिड फर्टिलाइज़र आपने गर्म तासीर वाले इस समय दे दिए हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र दे दिए हैं, तो उससे भी प्लांट कई बार उनको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता और धीरे-धीरे वो डेड होने जाता है। तो इसलिए जो है पहले तो केमिकल फर्टिलाइज़र से बचना चाहिए, ऑर्गेनिक ही देना है, ऑर्गेनिक में सॉलिड कम से कम देना है इस समय। तो जो है लिक्विड, जैसे मैंने पहले बताया कि उनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र पे इस समय जोर दीजिए, तो प्लांट के लिए वो हेल्थी टॉनिक का काम करते हैं। नेक्स्ट कारण जो होता है जिससे हमारे प्लांट मरते हैं, वो है हमारा पानी देने का गलत टाइम। हम अगर प्लांट को भरपूर धूप वाले समय में या जब, क्योंकि एक तो धूप पड़ रही है और हम प्लांट्स को पानी देते हैं धूप में, तो क्या होता है कि जो पानी भाप बनती है उसमें, तो उससे गर्मी और बढ़ जाती है। प्लांट को वो गरम-गरम जो भाप लगती है उससे भी प्लांट मर जाते हैं। इसलिए जो है गर्मियों में शाम के समय जब सूरज ढल जाए तब, और सर्दियों में तो इस चीज़ का ध्यान रहता है, गर्मी में नहीं देते रात के समय पर, गर्मियों में जो है रात के समय जिस समय सूरज ढल जाए तब पानी देना चाहिए, और सुबह भी जो है धूप आने से पहले हम अच्छी तरह से पानी से अपने प्लांट को दे देते हैं, तो जो धूप आ रही होती है वो प्लांट को सहन करने की शक्ति मिल जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट कारण होता है कि हमारे जो कुछ प्लांट प्लास्टिक के पॉट में लगे होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं मिट्टी के पॉट में लगे होते हैं। मिट्टी के पॉट में अपेक्षाकृत ज़्यादा पानी लगता है, प्लास्टिक के पॉट में उससे कम लगता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, उसके अलावा वो किस जगह पर रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हमने जो मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया और छाया वाले एरिया, या कम, जहाँ कम धूप पड़ती है, उस हिसाब से अपने प्लांट को पानी देना है। प्लांट को हमने झुंड में नहीं रख रखा है, फैला-फैला के रख रखा है, तो बहुत ज़्यादा कई बार प्लांट जो हैं तेज़ हवाओं के जो प्रहार पड़ रहा है इस समय, जो लू जैसी चलती है, उससे भी प्लांट की पूरी नमी एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और प्लांट में आप कितना भी पानी दीजिए, फिर से मिट्टी आपकी सॉलिड हो जाती है। फिर है दोस्तों कि आपने अपने प्लांटर की सॉइल कैसी बनाई है। अगर आपके प्लांटर की सॉइल ऑर्गेनिक नहीं है, तो वो गर्मी कम सहन कर पाती है। अगर आपके प्लांटर में नीचे की तरफ किचन वेस्ट वगैरह भरा है, यानी कि पत्तियाँ वगैरह आपके गार्डन की या आस-पास के जो भी पत्तियाँ वगैरह निकलती हैं वो भरी हैं, तो वो ठंडी तासीर वाली होती हैं, उनसे ठंडक रहती है प्लांटर में। तो इसके जो नहीं कर रखा होगा, तो कई बार आपके प्लांट उस कारण से भी मरते हैं। नेक्स्ट कारण होता है दोस्तों, कई बार हम प्लांट में इसमें गुड़ाई वगैरह करते हैं, तो रूट्स वगैरह ज़्यादा कट जाती हैं, तो उससे भी हमारे प्लांट जो हैं शॉक में आ जाते हैं, तब भी मर जाते हैं। इसके अलावा कारण, तेज़ धूप के कारण जब प्लांट जो हैं इस तरह झुलस जाते हैं, तो झुलसते हुए प्लांट में अगर हम जो हैं इनका बचाव नहीं करते, तब भी प्लांट शॉक में आके मरने लग जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ भी गर्मी इतनी पड़ रही है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको 11 के करीब काम बताया जिनसे हमारे प्लांट मर जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, तो हमारे प्लांट जो हैं इस गर्मी को झेल जाएँगे। अगर हो सके तो प्लांट को जो है ग्रीन नेट के नीचे रखने की कोशिश करें, और ग्रीन नेट वगैरह नहीं है तो प्लांट को झुंड में रखें, गार्डन में पानी की बाल्टी वगैरह अगर भर के रखें, तो इससे हमारे प्लांट जो हैं लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।